और अब मैं बुलाने जा रहा हूं 90s के एक और फनकार को। उन्होंने जब ये गाना गाया ना कि तुम तो ठहरे परदेसी, तो देश क्या प्रदेश में फेमस हो गए। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अल्ताफ राजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां अल्ताफ भाई के लिए हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, ये गाना तो सबकी जुबान पे है ही, पर ये जब एल्बम आया था तुम तो ठहरे परदेसी, इतना क्रेज था कि रातों रात 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। क्या बात है। और ये सच्ची में ये कवाली इतनी फेमस हो गई ना, 90s में जितनी शादियां हो रही थी ना, उनके पीछे ये गाना लगा देते थे, चाहे सिचुएशन पे सूट कर ही ना रहा हो। और दुल्हन जयमाला लेके आ रही है ना, और पीछे लगा तुम तो ठहरे परदेसी, और दुल्हन दूल्हे को देख के शक करने लगती थी, भाग तो नहीं जाएगा सुबह ये। और हर शादी में इनका गाना बजा, एक ही शादी में नहीं बजा, वो इनकी खुद की। तो लोगों की शादियां करवाते रहे, आप अपनी करनी भूल गए भाई। मैं अभी बच्चा हूँ और बैचलर हूँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हैप्पी बैचलर हूँ। वेरी गुड। अल्ताफ भाई कितने चमक रहे हो आप, कसम से ऐसा लगता है सारी रात पानी में भिगो के रखा है, अभी अभी छिलका उतारा है किसी ने, इतना चमक रहे हो। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ कमाल की इंडी पॉप सिंगर हैं, जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम सुनीता राव। जोरदार तालियां सुनीता मैम के लिए। थैंक यू। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड हेलो यू। आइए विराजमान हो जाइए। अभी आपके आने से पहले अल्ताफ भाई बोले थे आई एम वेरी हैप्पी, बैचलर हैप्पी। अभी आपको देख के सोच रहे थे काश मैं भी शादी कर लेता। अल्ताफ भाई कैसे, अच्छा लग रहा है सुनीता जी आ गई अब आसपास अब ग्लैमर मुझे भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। It's wonderful to be with Shabir ji and Altaf ji. Thank you so much. और मुझे अर्चना जी के बारे में कुछ कहना है, मैं कहूँ? Please, I don't So, know what it is. I'm bitten by the acting bug. I love acting, but I loved it when I was even very, very small. I was 15, 16. I did a screen test. अच्छा जी। वो रोल मुझे नहीं मिला, अर्चना जी को मिली। हैं? Which one? हाँ, जलवा। Oh, आपको पता भी नहीं था, देखिए जोरदार तालियां। क्या बात है। मुझे पहले लगा था आप सिर्फ कुर्सियां छीनती, रोल भी छीने आपने। तो अब मैं बुलाता हूं एक और जबरदस्त इंडी पॉप सिंगर को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम श्वेता शेट्टी जी। जोरदार तालियां श्वेता जी के लिए। मैम बहुत 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 स्वागत है आपका, और आप बहुत प्यारी लग रही। आइए विराज। अल्ताफ भाई बीच में ये फील्डिंग करके बैठे हो आप। thank you. अब देखिए चमक आई अल्ताफ भाई की। जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों मेहमानों के लिए। एक्सीलेंट। अरे श्वेता मैम ने एक से बढ़ के एक गाने गाए हैं, आप सबने गाने सुने हैं। जैसे एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, रुकमणी रुकमणी। हाँ. शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। ये जब गाना आपको ऑफर हुआ तो आपको शक नहीं हुआ कि ये गाना ही है कि किसी का स्टिंग ऑपरेशन करना है? क्या आप पूछ रहे हैं कि रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या हुआ? रुकमणी क्यों बताया भी क्या हुआ है? कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस आपका रहमान साहब के साथ गाने पहले का? तो रहमान इतने मशहूर नहीं थे, जैसे 90s में तो वो नए थे। मेरा डेब्यू था, बाबा सहगल का डेब्यू था। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने ये लिरिक्स पढ़े ऐसे, हे भगवान ये कैसे लिरिक्स है। और 90s में हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव थे जी। सो वी बाबा एंड माई सेल्फ, हम दोनों गाना पड़ा हम लोग को, लेकिन इतना बड़ा हिट होगा वी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल So- सॉन्ग था। अल्ताफ भाई जो हैं, आप उनके जितने भी गाने देखे होंगे, आप देखना स्क्रीन पे हमेशा दिखते थे, मॉडल अलग से होता था और अल्ताफ भाई अलग से दिखते थे। कोई तो ये भी कहता था कि मॉडल से पहले मेकअप करके ये पहुंच जाते थे। तो अल्ताफ भाई आप ये चाहते थे कि लोगों को आपके गाने तो याद हो ही हो, आपका चेहरा भी याद हो जाए। ये म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हमारे जो चंपक जी थे जी चाहते थे कि यानी लोगों को पता चले कि, क्योंकि म्यूजिक वीडियो जी देखा जाए तो सिंगर के लिए ही बनता है, राइट। लेकिन मैं पूरा फीचर नहीं होता था। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि वो जो वीडियो डायरेक्टर रहते उनकी कहानी होती थी उसमें मॉडल जी। तो वो दोनों को बैलेंस रखते थे कि भाई सिंगर भी बताएं और उनकी स्टोरी भी चले, तो इसलिए मुझे उसके अंदर फीचर किया। तो आप उनको ये भी बोलते थे मेरा ये प्रोफाइल रखो, इधर मेरा डिंपल पड़ता है। अभी इतने शरारती लग रहे थे, अभी दोनों महिलाओं के आते एकदम सोबर हो गए। नहीं वो तो कुदरती है ना। शबीर भाई आपने एक तो चश्मा लगा रखा, मुझे ये नहीं पता चल रहा आप इस तरफ देख रहे हैं कि इस तरफ।
शबीर भाई ने जब 80s में गाना शुरू किया ना, तब रेडियो में आपको पता ही है सबको गाना सुनने को मिलता था कि अगला गीत फिल्म बेताब से, जिसका संगीत दिया आर डी बर्मन और गीत लिखा है आनंद बख्शी, आवाज दी है शब्बीर कुमार। आइए सुनते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट आती थी ना, आवाज सब पहचानते थे। तो जब 80s के बाद 90s में ये वीडियो का दौर शुरू हुआ शबीर सर, जी, तो आपके मन में नहीं आया कि यार ये दौर 80s में भी अगर आता तो मैं भी खुद जाकर रोमांस करता, जैसे अल्ताफ भाई कर रहे थे अपने गानों में, अच्छा, आपके गानों में बच्चन साहब रोमांस कर रहे थे, आपके दिमाग में आता तो होगा कि 10% तो मुझे मिलना चाहिए टीडीएस। नहीं शबीर साहब? दरअसल वो दौर इतना अच्छा था क्योंकि स्ट्रगल का दौर था। जी और एक शेर मुझे याद आ रहा है जी बशीर बद्र साहब का, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, वाह। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हाँ, क्योंकि ये बिना गीतमाला का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमाने में मेरे यहाँ रेडियो नहीं था अच्छा जी। और गाने का सुनने का शौक था। तो हमारे घर के सामने एक डॉक्टर रहते थे, अच्छा जी। तो उनके वहाँ रेडियो था और पूरे मोहल्ले में 2-3 घरों में रेडियो हुआ करता था। तो वो लोग बड़े अमीर माने जाते। हाँ। तो मैं भाग के वहाँ जाता था सुबह सुबह उठकर और उनकी दीवार पर कान लगाकर गाने सुनता रहता था। ओह माय गॉड। तो वो लुत्फ सब कुछ और ही है। एक्चुअली उसके बाद ये दौर जो आया है, ये दौर की बात कर रहे हैं, जी। तो मेरा जो बचपन जो गुजरा है, मेरी परवरिश जो हुई है, घर में बचपन से आपताब से तमीज से बात करना होता है एक दूसरे का, और आप गाली नहीं बोल सकते। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने साले से बड़ी गाली बोली हो, अच्छा जी। मुझे याद नहीं है। तो इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मर्द फिल्म का एक गाना मिला जी और उसके गाने के बोल थे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल भी है तेरा काला, और उसमें बोलना जा साला। तो साला बोलना था क्योंकि मैं हर गाना रिकॉर्ड जो करता था, घर वाले चाहते थे कि भाई तुम गाना गाने के बाद उसको ट्रांसफर लेकर आया कीजिए, तो हम सुने तुमने क्या गाया आज। अब ये गाना जब आया कि साला बोला हूं मैं, तो आप यकीन कीजिएगा जब भी साला आया उसमें थोड़ी आप मेरी झिझक आपको नजर आएगी, सुनाई देगी। पर वो वाकई दौर का बड़ा उसका मजा था। लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे, जो न्यूज पढ़ने आते थे वो भी सीधे सीधे न्यूज पढ़ते थे, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे याद है हमारे ना नया केबल आना शुरू हुआ, तो शोले फिल्म कैच हो रही थी, तो हेमा जी का गाना चल रहा है और हेमा जी, क्योंकि वो अगर एंटीना आपका टेढ़ा हो जाता था ना, तो हीरो हीरोइन भी टेढ़े हो जाते थे ना, तो गाना चल रहा है और हेमा जी ऐसे नाच रही हैं, फिर जाके एंटीना घुमाया, करते करते हेमा जी सीधी हुई। पर इतना मजा आता था, झिलमिल आ रहा है स्क्रीन पे, फिर भी हम बैठ के देख रहे हैं। अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, ले दे के एक ही प्रोग्राम बचा है कपिल शर्मा जो, बाकी ये हमारी अपनी प्रमोशन। सुनीता मैम, जब आपका गाना है परी हूं मैं, हाँ जी। इतना पॉपुलर हुआ, हम टीवी में देखते रहते थे कि लड़की भाग क्यों रही है, निकल जाती थी ना, परी हूं मैं, दूसरे कमरे में निकल गई। आपके पीछे पीछे कोई आया परा, कोई ऐसा बिल्कुल जिसने आपको बोला हो कि आप परी हो, मेरी एक विश पूरी कर दो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक गुमनाम अजनबी था। अच्छा। जो 1 साल के लिए पहले तो उन्होंने एक छोटी सी गिफ्ट दी मुझे बैक स्टेज। मैं कुछ म्यूजिकल के लिए साउंड चेक कर रही थी। अच्छा मैं जी। थोड़ी सी उदास थी और किसी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर बटुआ दिया, उसमें एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट था और अच्छा जी। उसमें एक छोटी सी कुछ लिखा था उसने ना, हैव अ गुड शो। लेकिन तब से एक पूरे साल के लिए I kept on receiving these gifts from this stranger, and I think he was a traveler and a theatre person. वो तो मतलब क्योंकि गर्शविन थिएटर से कुछ मुझे गिफ्ट्स मिलते थे या Wow. कुछ How sweet. स्पेशल क्लोथ्स एंड तो मैंने उनके बारे में मैंने इंटरव्यूज में बहुत बात की है कि अपने आप को दिखाइए, मैंने शो मी अच्छा। but I couldn't find him, तो मैंने गाना भी लिखा उसके बारे में, गुमनाम अजनबी। अच्छा। एक दिन मुझे एक नोट मिला, I heard you were getting married, अच्छा। have a good life, and that was it, बस खत्म। श्वेता जी, आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? इसके लिए तो सब दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। नहीं, 90s में हुआ करते थे, लेकिन आजकल के फैंस जैसे नहीं थे। वो बहुत ही डिसेंट थे और बहुत ही शर्मीले थे और बैक स्टेज आते थे और पोएट्रीज लिखते थे, पेंटिंग्स करते थे। इट वाज लवली। इवन द मीडिया कि 80s 90s में जो मीडिया भी था वो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे पूछते थे क्या तस्वीर ले लें। बिल्कुल। कि हम अभी तो देयर इज परमिशन। आजकल अगर आप फैंस के साथ फोटो लेना तो ऐसे करते हैं। जब से शो शुरू हुआ है, शबीर भाई के चेहरे पे अब मुस्कुराहट आई है। और मैं श्वेता जी के बारे में आपको बता दूं कि ये परफॉर्मर तो अच्छी हैं, ये योगा भी बड़ा अच्छा करती हैं। और शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी
के रिश्तेदार भी हैं। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, ये शेट्टी लोगों के अंदर योगा इनबिल्ट होता है कि शेट्टी समाज सिखाता है आपको? मेरे ख्याल से सुनील शेट्टी भी इज अ सारे फैमिली fit फ्रेंड हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से हमारा खाना इतना फैटी नहीं है जैसे आपका बटर और व्हाट सरसों का साग, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ। अगर आप पराठा खाते रहे हर दिन तो आप भी थोड़ा तो वजन बढ़ता। हमने तो साग इतना खाया, बीच में मेरा मुंह हरा हो गया था। लेकिन आप भी बहुत फिट है, मैंने आपके Oh, thanks, इंस्टाग्राम में देख babes. रही हूँ, बिल्कुल सिक्स पैक मसल्स एंड ऑल। योगा मेरे लिए एक बहुत ही महत्व चीज है क्योंकि योगा मुझे थोड़ा शांत कर देता है। शबीर भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में, योगा के बारे में? सर मैं बरसों से सोच रहा हूँ कि योगा करूँ। मैं आपको सिखाऊंगी। डन। अच्छा, अल्ताफ भाई के गाने आप देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने पॉपुलर थे, बसों में ट्रकों में चलते थे। कोई बस में बैठा कंडक्टर से पूछ लेता ना दिल्ली कब आएगा, कहता था अल्ताफ राजा की सीढ़ी 3 बार चलेगी, धौला कुआं उतरेंगे। भाई आपके गाने जो टूटे दिल वालों ने बड़े सुने हैं, जी। और जिसका दिल टूटा है वो पी के बैठ जाता है पौनी बोतल। जी। तो किसी ने पौनी बोतल पी के आपको परेशान किया है कि बार बार सुनाओ, या फिर जब थोड़ी सी उतरी हो फिर बोला हो एक किशोरदा का हो जाए? एटलांटा के अंदर अच्छा। मुझसे 6 बार एक आदमी ने सुना तुम तो ठहरे परदेसी। अच्छा। अब अगर 15 मिनट का सॉन्ग है, हाँ उसको मैं थोड़ा एडिट भी करूं, 10 Right. मिनट्स का तो पूरा 1 घंटा हो गया 6 बार। हाँ, तो ऐसे भी फैन मिल जाते। तो आप उसी की क्यों सुन रहे थे? पेमेंट उसने दी थी? मतलब ऑर्गेनाइजर का आदमी था। ऑर्गेनाइजर का आदमी था।